हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। हाउ आर यू? आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस सीखेंगे और इसलिए हमारा आज का टॉपिक रहेगा असर्टिव टू इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना। असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलना। आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें रूल 1 लिखा हुआ है कि एवरीवन तथा एवरीबॉडी को हु में बदल देते हैं। ठीक है, समझने का प्रयास कीजिए। एवरीवन तथा एवरीबॉडी को हु में बदल देते हैं, लेकिन हमें एक बात और ध्यान रखनी है। एवरीवन तथा एवरीबॉडी इज अ पॉजिटिव वर्ड। पॉजिटिव वर्ड मीन्स अफर्मेटिव वर्ड भी कह सकते हैं या पॉजिटिव वर्ड कह सकते हैं। मतलब एवरीवन तथा एवरीबॉडी, नॉट अ नेगेटिव वर्ड। एवरीवन तथा एवरीबॉडी जो है वो नेगेटिव वर्ड नहीं है, क्योंकि इसका रूल क्या होता है, अगर असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाते समय अगर नॉट दिया है, अगर नॉट दिया है किसमें, सेंटेंस में, क्योंकि हम असर्टिव से इंट्रोगेटिव बना रहे हैं ना। अगर नॉट सेंटेंस में दिया है तो हम हटा देंगे। अगर उस सेंटेंस में नॉट नहीं दिया है तो लगा देंगे। ध्यान दीजिए, नॉट दिया है तो हटा देंगे, नॉट नहीं दिया है तो क्या है, लगा देंगे। तो ये हमें ध्यान रखना है। आइए स्टार्ट करते हैं। और मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, एवरीवन तथा एवरीबॉडी इज अ पॉजिटिव वर्ड, नॉट अ नेगेटिव वर्ड। तो हमें एवरीवन तथा एवरीबॉडी अगर हु में बदल देते हैं तो क्या होगा, देखिए इन केस में। और लास्ट में हम क्या लगा देते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो एवरीबॉडी को हम बदल देंगे हु में। किसमें बदल देंगे, हु में। हमने एवरीबॉडी को हु में चेंज तो कर दिया, लेकिन हमने क्या लगाया था कि नॉट अगर नहीं दिया। देखो यहाँ पर कहीं नॉट दिया है, एवरीबॉडी लाइक्स टू बीकम ग्रेट, यहाँ पे नॉट वर्ड कहीं नहीं आया है। इसका मतलब क्या है, हमें उस टेंस के अकॉर्डिंग हमें नेगेटिव वर्ड लगाना पड़ेगा। जैसे हु लाइक्स, तो ये जो लाइक्स लगा है वर्ब के अंत में एस आई एस लगा रहता है, वो प्रेजेंट इंडिफिनिट होता है। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, डज नॉट। क्या लगा देंगे, डज नॉट। तो हु डज नॉट लाइक, हु डज नॉट लाइक, डज नॉट, डज के साथ में वर्ब के अंत में कुछ नहीं लगाते हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव बन रहा है ना ये। तो हु डज नॉट लाइक टू बीकम ग्रेट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगा देते हैं। तो एवरीबॉडी लाइक्स टू बीकम ग्रेट, तो क्या हो जाएगा, हु डज नॉट लाइक टू बीकम ग्रेट। बताइए इसका मतलब क्या है, प्रत्येक व्यक्ति महान बनना पसंद करता है। तो हु डज नॉट लाइक टू बीकम ग्रेट, कौन महान बनना पसंद नहीं करता है भाई, सभी लोग। तो नेक्स्ट है नोबडी तथा नो वन को हु में। यहाँ पे भी था एवरीबॉडी तथा एवरीवन, एवरीवन तथा एवरीबॉडी को हु में, लेकिन अंतर क्या था, यहाँ पे नॉट नहीं दिया होगा तो वहाँ पे हमें डज नॉट है, डिड नॉट है या विल नॉट है, मतलब अकॉर्डिंग टू टेंस, टेंस के अकॉर्डिंग हमें वहाँ पे लगाना पड़ेगा। डज नॉट लगाना है, डिड नॉट लगाना है या विल नॉट लगाना है, अकॉर्डिंग टू टेंस हमें लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट है नोबडी तथा नो वन को हु में बदल देते हैं। इसमें क्या करेंगे, हु हमने पहले लिख दिया, हु प्लस शेष वाक्य ज्यों कहते हो, क्योंकि यहाँ पे हमें नो लगा हुआ है, नो को हमें हटाना है, क्योंकि नो और नॉट नेगेटिव वर्ड है ना। तो हम क्या करेंगे, नॉट को हटा देंगे, मतलब हु, नन, नन को किस में बदल देंगे हम, हु में। तो हमने नन को बदल दिया, नन को हु में बदल दिया। ठीक है, हु में, उसके बाद में हु प्लस शेष वाक्य ज्यों कहते हो। अब नन का क्या हो गया, हु, और शेष वाक्य जो बच रहा है उसको ज्यों का त्यों ऐसे ही लिख देते हैं। तो हु नोज यू, और लास्ट में क्या लगा देंगे हम, क्वेश्चन मार्क। तो हु नोज यू। नेक्स्ट है एनी को नो में बदल देते हैं और एवर को नेबर में बदल देते हैं। उल्टा होगा, अगर एवर दिया होगा तो नेबर को नेबर में, अगर नेबर दिया होगा सेंटेंस में तो नेबर का एवर, एनी का नो, नो का एनी, मतलब एक दूसरे का बदल देंगे। अब जैसे है ही विल नेवर फॉरगेट माई काइंडनेस, यहाँ पे क्या आ गया, नेबर आ गया। तो एवर का नेबर, तो नेबर क्या हो जाएगा, नेबर का एवर। देखिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो सहायक क्रिया है उसको हम बाहर ले लेंगे इंट्रोगेटिव बनाने के लिए। तो पता ही होगा टेंस बनाते समय कि जब इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वो
वाक्य के शुरू में लिख देते हैं। विल प्लस सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, विल ही। विल बाहर आ गया, विल और सब्जेक्ट बाद में आ गया, विल ही। और नेबर का क्या हो जाएगा, एवर। मतलब इधर से देखेंगे, नेबर का एवर और एवर का नेबर, जो पहले आ जाए। अब ये निगेटिव हमें नॉट हटाना है ना, क्योंकि निगेटिव वर्ड है, हमें नॉट हटाना है तो हमें एवर लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ मैंने बताया था अगर नकारात्मक सेंटेंस है तो उसे पॉजिटिव में बदल देंगे, अफर्मेटिव में बदल देंगे। तो विल ही एवर फॉरगेट। अब बाकी आगे कहीं कोई परिवर्तन नहीं करना है, बस ऐसे ही लिखते जाइए। ठीक है, लास्ट में क्या लगा दीजिए, क्वेश्चन मार्क। तो विल ही एवर फॉरगेट माई काइंडनेस। नेक्स्ट है शी इज नो गुड। तो क्या हो जाएगा, इज को हम बाहर ले लेंगे, इज शी। नो का क्या हो जाएगा, नो का एनी, एनी का नो और नो का एनी। नो का क्या हो जाएगा, एनी, नो का एनी गुड, क्वेश्चन मार्क। तो इज शी एनी गुड। ठीक है, नेक्स्ट है वी शुड नॉट। अगर वाक्य के शुरू में वी शुड नॉट आता है, वाक्य की जो शुरुआत है अगर वी शुड नॉट से होती है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, तो वी शुड नॉट से अगर वाक्य की शुरुआत होती है, वी शुड नॉट, यहाँ पे वी शुड नॉट लिखा हुआ है, अगर वी शुड नॉट से वाक्य की शुरुआत होती है तो हम क्या करेंगे, वी शुड नॉट को किस में बदल देंगे, वाई में। तो वी शुड नॉट को हम वाई में बदल देंगे, तो आगे क्या देखेंगे, वाई प्लस शेष वाक्य कर देना है। देखिए वी शुड नॉट को हम किस में बदल देंगे, वाई। ठीक है, वाई। तो वी शुड नॉट को वाई प्लस शेष वाक्य जो कहते हो मेक अ नॉइज। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, मेक अ नॉइज और क्वेश्चन मार्क। तो वी शुड नॉट मेक अ नॉइज का क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव इसका वाई, वी शुड नॉट का वाई हो जाएगा मेक अ नॉइज। शेष वाक्य जो कहते हैं लिख देते हैं। रूल नंबर 5 है। रूल नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है कि सहायक क्रिया इज, आर, एम, वाज, वर, विल, कैन, डू, डज, डिड, हैज, हैव आदि को वाक्य के शुरू में लिखते हैं। मतलब अगर वाक्य में क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब आती हैं और हमें असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाना है तो उसे हम बाहर निकाल, जैसे वाज लिखा है यहाँ पे, तो वाज पहले हम बाहर निकाल लेंगे। वाज रूल क्या होता है, इंट्रोगेटिव बनाते समय क्या रूल होता है, पहले हम क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा फार्मूला रहता है किसका, इंट्रोगेटिव बनाने का। किसका फार्मूला है ये, इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो पहले हम क्या रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, हमने हेल्पिंग वर्ब रख दी। मतलब यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है यहाँ पे, वो ये वर्ब है यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद हम सब्जेक्ट रखेंगे। सब्जेक्ट क्या हमारा, तुलसीदास, तुलसीदास। टैगोर वाज अ ग्रेट, वो तुलसीदास वाज अ ग्रेट पोएट। यहाँ पे नॉट कहीं नहीं लगा है, जब नॉट नहीं दिया है तो नॉट लगा देंगे। वाज तुलसीदास नॉट, और नॉट कहाँ लगता है, सब्जेक्ट से पहले नॉट लगता है, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है। तो वाज तुलसी नॉट, नॉट अ ग्रेट पोएट और क्वेश्चन मार्क। तो वाज तुलसीदास नॉट अ ग्रेट पोएट। तो हमारे 6 रूल थे, लगभग 5 रूल थे। तो इन 5 रूल्स का मैंने एक एक 2 एग्जाम्पल इसके लिए हमने, और आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।